स्वेंग शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण है इमोशन है, जो लैटिन के किस शब्द से बना है? इसमें से आंसर दो। 30 क्वेश्चन है, 30 में से आपको भी पता चल जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। इसका हो जाएगा 2 नंबर सही हो जाएगा। ओके गाइस, पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है बुद्धि की पहचान हेतु, अभिक्षमता की पहचान हेतु, अभिवृद्धि की पहचान हेतु, झूठ की पहचान हेतु। किस लिए किया जाता है पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है? किस लिए किया जाता है? मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन है, 30 में से आप कितने कर पाते हैं देखते हैं। तो इसका किया जाता है झूठ की पहचान के लिए। स्वेंग मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के या 4 प्रकार के? कितने प्रकार के होते हैं स्वेंग? 2 प्रकार के। स्वेंग 2 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार के होते हैं स्वेंग। निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वेंग नहीं है? क्रोध, भय, परानुभूति, दुश्चिंता। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? नकारात्मक स्वेग कौन सा नहीं है? इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 नंबर सही हो जाएगा। सकारात्मक स्वेग है खुशी, आशावादी, परानुभूति, उपरोक्त सभी। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सकारात्मक स्वेग है वो कौन सा है? हो जाएगा तीनों ही सही है, इसका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग सकारात्मक संवेग के लिए उत्तरदायी है? मस्तिष्क का कौन सा भाग सकारात्मक संवेगों के लिए उत्तरदायी है? दायां गोलार्ध, लंबी तंत्र, बायां गोलार्ध, लघु मस्तिष्क। तो इसका हो जाएगा बायां गोलार्ध। 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। कौन सा संवेग मददगार, परोपकार एवं दयालु जैसे गुण पैदा करता है? खुशी, आशावादी, क्रोध, आभार। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? संवेग मददगार, परोपकार एवं दयालु जैसे गुण पैदा करता है। कौन सा संवेग करता है? तीनों में से कौन सा सही हो जाएगा? आभार। 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है, कथन है, किसका है? ये कक्षा 11 की बुक है और इंपोर्टेड क्वेश्चन है। इंग्लिश तथा इंग्लिश गिलार्ड जेम्स सेंट्रोल। किसका कथन है ये? किसका कथन है? इसका हो जाएगा कौन सा सही हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा गेल्डार्ड। 2 नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। मनोविज्ञान के पौराणिक क्षेत्र है। मनोविज्ञान के पौराणिक क्षेत्र है संज्ञान, संकल्प शक्ति, संवेग, उपरोक्त सभी। इसमें से हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीनों ही सही हो जाएंगे। ओके गाइस, इसके बाद में है अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? अंग्रेजी भाषा का मोटिवेशन शब्द किस लैटिन शब्द से बना है? मोवर, मूव, मोटिव, मोवर्स। किससे बने? ये हो जाएगा इसका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में निम्न में से अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है? आवश्यकता, प्रणोद, उपलब्धि, प्रोत्साहन या लक्ष्य। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? मूल तत्व नहीं है अभिप्रेरणा का, कौन सा नहीं है इसमें? 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही हो जाएगा?
उपलब्धि। मेस्लो ने विभिन्न मानव आवश्यकताओं को किस पदानुक्रम में व्यवस्थित किया है? अवरोही, आरोही, तटस्थ। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा हो जाएगा? 12 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आरोही। इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिप्रेरणा के प्रकार है, कितने प्रकार है, कौन कौन से है? जैविक अभिप्रेरणा, मनोसामाजिक अभिप्रेरणा, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? अभिप्रेरणा के कौन से प्रकार हैं? ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। ओके गाइस, उसके बाद में है किस अभिप्रेरणा को शरीर क्रियात्मक अभिप्रेरणा भी कहते हैं? किसे कहते हैं? जैविक अभिप्रेरणा, मनोसामाजिक अभिप्रेरणा, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? जैविक अभिप्रेरणा, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में है जैविक अभिप्रेरणा में कुल कितने प्रमुख अभिप्रेरक है? कितने हैं? 2, 3, 4, 5। जैविक अभिप्रेरणा में कुल कितने प्रमुख अभिप्रेरक है? कितने हैं? इसका कौन सा सही हो जाएगा? 5। इसका 5 सही हो जाएगा। भूख, प्यास, नींद, मल और इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एनोरेक्सिया व बुलिमिया नर्वोसा 2 विकृतियां हैं। किसकी है? खाने से संबंधित, प्यास से संबंधित, नींद से संबंधित, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसका कौन सा सही हो जाएगा? खाने से संबंधित, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है एनोरेक्सिया और बुलिमिया, ये दोनों हैं जो खाने से संबंधित है, विकृतियां हैं 2। अभिप्रेरणात्मक चक्र का सही क्रम है आवश्यकता, अंतर्नोद, अध्ययन, लक्ष्य, निर्देश, व्यवहार, उपलब्धि। आवश्यकता, अंतर्नोद, अध्ययन, लक्ष्य, उपलब्धि। फिर है आवश्यकता, अंतर्नोद, उपलब्धि, अध्ययन, लक्ष्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आवश्यकता, उद्देलन, लक्ष्य, निर्देश, व्यवहार, उपलब्धि। इसका सही क्रम है वो 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 30 क्वेश्चन है। ओके गाइस, इसका 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सही क्रम है इसका ये हो जाएगा आवश्यकता, अंतर्नोद, अध्ययन, लक्ष्य, निर्देशन, व्यवहार, उपलब्धि। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में
से कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता है? चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं होता है। कौन नहीं होता है? भाषा, संप्रत्यय, प्रतिमा, प्रतीक। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा। भाषा है वो चिंतन में हमेशा नहीं रहती है। चिंतन के प्रकार है, कितने प्रकार है? सबली चिंतन, यथार्थ चिंतन, सबली या यथार्थवादी दोनों, आलोचनात्मक चिंतन। चिंतन के कितने प्रकार हैं? चिंतन है ये 2 प्रकार का होता है, सबली व यथार्थवादी, दोनों ही सही हो जाएगा इसका। चिंतन 2 प्रकार का होता है, सबली चिंतन व यथार्थवादी। सबली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है, किसकी होती है? अभिप्रेरणा की, भाषा की, काल्पनिक विचार एवं इच्छाओं की, वास्तविक स्थिति की। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा काल्पनिक विचार एवं इच्छाओं की। सबली चिंतन है वो काल्पनिक विचार एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति होती है इसमें। मनोवैज्ञानिकों ने यथार्थवादी चिंतन को बांटा है, कितने भागों में बांटा है? मनोवैज्ञानिकों ने कितने भागों में बांटा है? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, उपरोक्त तीनों भागों में। कितने भागों में बांटा है? यथार्थ चिंतन है वो स्थायी होता है, जो कि सपन नहीं देखे जाते हैं, सपन देखे जाते हैं वो रियल में देखे जाते हैं। ओके गाइस, यथार्थ होता है, मजबूत होता है ये। इसका हो जाएगा तीनों ही, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में है वह चिंतन जिसमें व्यक्ति दिए गए तथ्यों में अपनी ओर से नए तथ्य जोड़कर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। वह कौन सा होता है? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका कौन सा सही हो जाएगा? पहले क्वेश्चन को समझो, वह चिंतन, तो इसका हो जाएगा सृजनात्मक चिंतन, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन को पहले समझना चाहिए, पहले आराम से क्वेश्चन को सोच समझ के उसके बाद में आंसर देना चाहिए। ओके गाइस, निम्न में से कौन यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? नीचे दिए हुए इसमें यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन, सबली चिंतन। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा सबली चिंतन। यथार्थवादी चिंतन में का उदाहरण सबली चिंतन नहीं है। ओके गाइस, अभिसारी चिंतन होता है, सृजनात्मक होता है, आलोचनात्मक चिंतन होता है, यथार्थवादी चिंतन होती है ये। सबली चिंतन है वो इसका भाग या उदाहरण नहीं होता है। तो इसमें हो जाएगा सबली चिंतन। श्याम वस्तु को उसके गुण व दोष के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। तो इसमें चिंतन बताना है, कौन सा चिंतन हो जाएगा? अभिसारी चिंतन, जटिल चिंतन, सबली चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। तो इसका हो जाएगा आलोचनात्मक चिंतन। यदि राम से कहा जाए कि 10 में से 4 घटाने पर क्या उत्तर आएगा, इस कथन में चिंतन निहित है। अपसारण चिंतन और अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन। यदि राम से कहा जाए कि 10 में से 4 घटाने पर क्या उत्तर आएगा,
इस कथन में चिंतन नहीं था, अभिसारी चिंतन होता है, क्योंकि वो सोच समझ कर उसका जवाब देता है और वो भी ठोस होता है, जवाब होता है वो भी, इसलिए उसको 10 में से 4 घटाने पर कहा गया उत्तर रहेगा वो हो जाएगा। मनोवैज्ञानिकों ने तर्कना के प्रकार बताए हैं। मनोवैज्ञानिकों ने तर्कना के प्रकार बताए हैं। कितने बताए हैं? 1, 2, 3, 4। इसमें से हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तर्कना के प्रकार है वो 4 प्रकार के बताए हैं। उसके बाद में कौन कौन से 27 नंबर क्वेश्चन है। किस में व्यक्ति पहले से ज्ञात नियमों एवं तथ्यों के आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है? निगमनात्मक तर्कना, आगमनात्मक तर्कना, आलोचनात्मक तर्कना, सादृश्यवाची तर्कना। कौन सा तर्क करके वह व्यक्ति निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है? इसमें से कौन सा हो जाएगा सही? कौन सा सही हो जाएगा? निगमनात्मक तर्कना। इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राम बड़ा होकर एक प्रभावशाली व्यापारी बनेगा, किस प्रकार का चिंतन है? राम बड़ा होकर एक प्रभावशाली व्यापारी बनेगा, किस प्रकार का चिंतन है? यथार्थवादी चिंतन, वास्तविक चिंतन, स्वली चिंतन। उपरोक्त में से कोई नहीं, स्वली चिंतन, क्योंकि वो सपन देख रहा है अभी तक। तो किस चिंतन को निगमनात्मक चिंतन भी कहा जाता है? अभिसारी चिंतन को, सृजनात्मक चिंतन को, स्वली चिंतन को, आलोचनात्मक चिंतन को किसको कहा जाता है? अभी तक शेयर नहीं किया तो कर दो, लाइक नहीं किया तो कर दो, कमेंट कर दो। ओके गाइस, इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिसारी चिंतन। नियम से उदाहरण की ओर। निगमनात्मक, व्यक्ति के सामने कई विकल्प होने पर किसी एक का चुनाव करना है। एक है चिंतन, निर्णय, तर्क, प्रतीक। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? व्यक्ति के सामने कई विकल्प होने पर किसी एक का चुनाव करना है। एक है चिंतन है, निर्णय है, तर्क है, प्रतीक है। कौन सा हो जाएगा इसमें? कौन सा हो जाएगा गाइस? इसमें हो जाएगा निर्णय। इसका सही हो जाएगा निर्णय। ओके गाइस।